हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वीटी पीजी अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। और मैं हूं स्वाति जो आपको पढ़ाती है स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस। तो आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आप सभी मेरे से रोज़ लाइव क्लास में पूछते रहते हो कि मैम कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने चाहिए, मतलब जहाँ से क्वेश्चन पिछले सालों में काफ़ी बार आ चुका है और आने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं, क्योंकि सिलेबस भले ही आपका छोटा दिया हुआ है लेकिन वो सिलेबस आपका एनफ नहीं है। सिलेबस मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है कि पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस भी आता है। तो मैम क्या क्या कवर करें और क्या ऐसे टॉपिक हैं जो हमें बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए, यानी कि हमारे हाईएस्ट वेटेज टॉपिक कौन से हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से अपना एनालिसिस भी बताऊंगी, साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन से आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है, तो बस ये वाला टॉपिक कर लो और आपका एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरे बारे में आप देख लो, जो भी मेरी नई ऑडियंस है, इफ़ यू वांट टू नो मी, तो आप मुझे जानना चाहते हैं तो आप ये स्लाइड पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत हम करते हैं अपनी सबसे खतरनाक, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट से, जो तो आपको भैया छोड़ने की गलती भी नहीं करनी। वो है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पॉलिटी, यानी कि गवर्नेंस। तो यानी कि हाईएस्ट वेटेज इसकी अगर हम देखें तो वेटेज इसकी हाई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम देखें कि इसके की एरियाज कौन से हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, वो है आपका प्रियम्बल से रिलेटेड आपके केसेस भी हो सकते हैं, प्रियम्बल से रिलेटेड आपके अमेंडमेंट भी हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, ड्यूटीज से रिलेटेड पार्ट भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच में बैलेंस बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हो सकते हैं। देन वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके ऊपर मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन और स्टेट की रिलेशनशिप कैसे हैं, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसमें कितने कितने आइटम्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि मैरिज है, टैक्स है या फिर एजुकेशन है, ये कौन कौन से लिस्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रही हैं, अभी तक मैं अगर आपको बता दूं एक अपडेट, तो अभी तक हमारे टोटल 106 अमेंडमेंट हैं, और जो हमारा 106 अमेंडमेंट था, सबसे आखिरी अमेंडमेंट, वो हमारा विमेन रिजर्वेशन के ऊपर था, जो कि पार्लियामेंट में दिया गया है। देन स्पेसिफिकली आपको जो हमारे पुराने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रहे हैं, जिसमें अभी रिसेंटली मैंने क्लास ली थी, सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको करवाए थे। देन एक क्लास में आपको सारे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस करवाए थे, तो वो वीडियोस आप लोग देख लेना। जैसे कि 42nd है, 44th है, 73rd 74th है, 39th है और 86 है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। 91 है। और अगर आपको सारे आर्टिकल पढ़ने हैं, सो यू कैन एनरोल इन द बैच, वहाँ पे मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस, जिसमें हमने केशवानंदा भारती केस भी पढ़ा था, गोलकनाथ केस भी पढ़ा था, मिनर्वा मिल्स केस भी पढ़ा था, मेनका गांधी केस भी पढ़ा था और NJAC केस भी पढ़ा था, तो वो पूरा वीडियो आप देख लेना। देन वी हैव प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, इन सबसे रिलेटेड जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो आपकी पावर्स होती हैं, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर कौन से आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कौन से डिफरेंट टाइप के जो हैं माफ़ी दे सकते हैं, जिसमें हम पार्डन वगैरह के टाइप्स होते हैं। देन आपको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पावर्स के आर्टिकल्स पता होने चाहिए। देन पार्लियामेंट में कौन से हाउस में कितने मेंबर होते हैं, कैसे उनका इलेक्शन होता है, कौन उनका चेयरमैन होता है दोनों हाउसेस का, ये सब कुछ पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल या पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैग कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, इनसे रिलेटेड आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, देन वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें मैंने आपको भी रिसेंटली पंचायती राज कमिटीज़ भी करवाई थी, जिसमें अशोक मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, LM सिंघवी कमेटी है, ये सारी कमेटी मैंने आपको करवाई थी उसमें। देन म्यूनसिपैलिटी, सो दोनों से रिलेटेड जो आपके अमेंडमेंट हैं, जैसे कि पंचायती राज से रिलेटेड 73rd एंड म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड 74th, दोनों कौन कौन से पार्ट में स्केड्यूल में, ये सब कुछ आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज, इसका भी जो वेटेज होता है वो हाई होता है।
जैसे कि आइडियोलॉजीज़ में आपके पास डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे कि लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, और अगर हम आईआर की तरफ बात करें पोस्ट मॉडर्निज्म है, न्यू रियलिज्म है, और आपका न्यू मार्क्सिज्म है, आपका न्यू लिबरलिज्म है। तो इस प्रकार की जो तमाम तरीके की आइडियोलॉजीज़ हैं, फेमिनिज्म है, और अलग अलग तरीके के स्टेट को लेकर के, यानी कि कौन किस प्रकार के स्टेट को सपोर्ट करता है, प्लूरलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट कैसा होना चाहिए। देन कंसेप्ट ऑफ पावर, तो कंसेप्ट ऑफ पावर में मैंने आपको माइकल फुको के बारे में भी बता रखा है, और अभी रिसेंटली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मैंने आपको पावर ऑफ एलीट थ्योरी भी करवाई थी आपको मैंने। देन पॉलिटिकल थिंकर्स में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की वेटेज काफ़ी हाई है, जिसमें ज़्यादातर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें तो जो हाई डिमांड में रहते हैं, जैसे कि एरिस्टोटल है, प्लेटो है, हॉब्स है, मैकियावेली है, ये वो वाले थिंकर्स हैं, रूसो है, जो सबसे हाई डिमांड में रहते हैं, जिनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। बाकी अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें तो उसमें अगर इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे गांधी लिखे हैं, तो इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो उसमें आपके स्वामी विवेकानंद जी आ जाते हैं, और आपके टैगोर आ जाते हैं, और क्वेश्चन आपका 2023 में जेपी नारायण पे भी आया हुआ है, जयप्रकाश नारायण पे भी आया हुआ है, और इम्पॉर्टेंट आपके अंबेडकर भी हैं, और तिलक भी इम्पॉर्टेंट है, तिलक, ठीक है। तो इस प्रकार के जो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरीज ऑफ जस्टिस में मैंने आपको करवा रखा है डिफरेंट तरीके की, जिसमें मैंने आपको करवाई थी एरिस्टोटल की थ्योरी क्या होती है ना, जॉन रॉल्स की थ्योरी क्या होती है, उसका वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, जॉन रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल क्या होता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है। थॉमस की मैंने आपको ग्लोबल जस्टिस की थ्योरी करवा रखी है, हालांकि वो इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट जो है वो है एरिस्टोटल की और जॉन रॉल्स की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिलेशंस की, उसका वेटेज भी आपका हाई है, जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको आइडियोलॉजीज़ आनी चाहिए, जिसमें कि आपकी रियलिज्म है, न्यू रियलिज्म है, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी आइडियोलॉजीज़, पोस्ट मॉडर्निज्म, उन सबसे रिलेटेड थिंकर्स और थिंकर की किताबें, थिंकर्स एंड बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी तीनों ही पे लागू होगी, चाहे आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, चाहे आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है या इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उन सब के जो थिंकर्स हैं और उनकी किताबें हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम कुछ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर्स की बात करें जो कि आपके आईआर से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो होगा आपका मॉर्गेंथो, वो होगा आपका केनेथ वॉल्स, वो होगा आपका जोसेफ ने, वो होगा आपका जॉन मर्शैमर, और डिफरेंट तरीके के थिंकर्स, ये ज़्यादातर मैंने आपको पावर वाले बताए हैं और रियलिज्म वाले थिंकर्स बताए हैं। और फीमेल्स की बात करें तो टिकनर इम्पॉर्टेंट है, और किताबों की बात करें तो उसमें कैरल कोहन की जो किताबें इम्पॉर्टेंट है, और उसमें फायरस्टोन की इम्पॉर्टेंट किताब है, साथ ही साथ जो किताब है सेकंड सेक्स वो इम्पॉर्टेंट है। तो फेमिनिज्म में ज़्यादातर आपकी बुक्स पूछी जाती हैं, ठीक है, फेमिनिज्म में अक्सर क्वेश्चन बुक से ही आता है। देन मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूएन तो आपको पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ समिट्स आपको पता होने चाहिए। आसियान का कोई अगर रीसेंट समिट रहा है, अगर ब्रिक्स का कोई रीसेंट समिट रहा है, वो कहाँ हुआ। और रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इनके बीच कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, और इंडिया और यूएस के बीच में कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, जिसको हम सिविल एग्रीमेंट के नाम से बुलाते हैं, 123 एग्रीमेंट के नाम से भी बुलाते हैं। और अगर हम इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इंडिया है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसका फॉर्मेशन कब हुआ है, जैसे कि सार्क है, जैसे कि ब्रिक्स है, जैसे कि इंडिया यूएस, इंडिया चाइना के रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ग्लोबल इश्यूज़ में क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो आपकी इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रीटी रहती हैं, जो आपकी इन्वायरमेंट रिलेटेड अग्रीमेंट्स हैं, जो आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड अग्रीमेंट्स हैं या फिर ट्रीटीज़ हैं, वो आपकी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रह गए, और स्टॉकहोल्म कन्वेंशन हो गया, साथ ही साथ आपके अर्थ समिट हो गया, इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। चलिए,
देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मीडियम है इसका जो है वेटेज है। इसमें ज़्यादातर आपको पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में पूछ सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हैं, डेमोक्रेसी, ऑथोरिटेरियन, टोटालिटेरियन से रिलेटेड। मैंने इसके ऊपर क्लास ले रखी है यूट्यूब पे। पॉलिटिकल सिस्टम पूछ सकते हैं कि यूएसए, यूके, चाइना और रशिया का कैसा होता है, और इलेक्टोरल सिस्टम अलग अलग जगह पे, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है, और फेडरलिज्म, यूनिटेरियनिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर्स के रिलेटेड पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अप्रोचेस की क्लास मैंने भी रिसेंटली ली भी थी। पॉलिटिकल थॉट की बात करें वेस्टर्न एंड इंडियन, तो स्पेसिफिकली मैंने इनके बारे में अभी आपको बता ही दिया है, थिंकर्स के नेम भी लिख के दिखा दिए थे। सो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, और याद रखना है कि बुक्स उनके ज़रूर याद रखने हैं। और कुछ कुछ थिंकर्स का क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रोनोलॉजी, थिंकर्स का क्रोनोलॉजी यानी कि उनके किताब की क्रोनोलॉजी जो होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका मैं लिख देती हूँ कि कौन कौन से थिंकर्स की क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। मार्क्स की और अंबेडकर जी की, किसी की याद हो ना हो, इन दोनों की जो बुक्स की थिंकर्स की क्रोनोलॉजी है, मतलब किताबों की क्रोनोलॉजी है, वो आपको ज़रूर 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 याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम प्रिपरेशन की अगर हम टिप्स की बात करें तो ये हम लास्ट में टिप बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ऑफिशियल सिलेबस दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस, जैसा कि आपको पता ही है। और यहाँ पे आप देख रहे हो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसमें मैं आपको ना टिक लगवा देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। तो मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट तो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है। और संडे को हमारी जो है वन शॉट भी आ रही है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में राजा राम मोहन रॉय जी के साथ साथ गांधी, अंबेडकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सावरकर इंपॉर्टेंट, कौटिल्य इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ और थिंकर्स बताए जो कि आपके पेपर में पहले पूछे गए हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, जैसे कि जेपी नारायण, जैसे कि तिलक, जैसे कि टैगोर। तो अब कुछ महान बच्चे आएंगे, कमेंट में लिखेंगे कि इन मैडम को तो नॉलेज ही नहीं है। जैसे कि एक बच्चे ने एक कम्युनिटी पोस्ट पे लिखा था कि मैम तो आउट ऑफ सिलेबस बता रही हैं। तो जितना समय आप यहाँ कमेंट करने में लगाते हैं, अगर उतना समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने में लगाएं, एनालाइज करने में लगाएं, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा कि इन सब पे क्वेश्चन पहले आ रखे हैं। ठीक है, मैडम होशो आवाज़ में है पूरे और ख्याली पुलाव से आपको नहीं बता रही हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपका रहता है जस्टिस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन लिबर्टी के टाइप्स आप पढ़ सकते हो, पॉजिटिव फ्रीडम, नेगेटिव फ्रीडम। किसने दिया है? आइजा बर्लिन ने दिया है। बर्लिन की किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, 4 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म, लिबरलिज्म इंपॉर्टेंट। कोल्ड वॉर में आपके बहुत सारे प्लान्स आ जाते हैं, मार्शल प्लान है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है, अफगानिस्तान वॉर है और बर्लिन ब्लॉकेड है, वो सब चीज़ें, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन 1991, ये सब इंपॉर्टेंट। देन नाम, सार्क, यूएनओ, आसियान, ईयू के साथ साथ कुछ अदर चीज़ें जैसे कि ब्रिक्स है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ब्रिक्स के साथ साथ आप जो पढ़ सकते हो अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ सकते हो। और इंडिया फॉरेन पॉलिसी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। चाइना के साथ दी है यहाँ पे, पाकिस्तान, यूएस, लेकिन आप लोगों को रशिया के साथ भी पढ़नी है क्योंकि रशिया हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो बेटा ये तो आप सारा ही पढ़ लो क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है और ऑलरेडी मैंने आपको पीपीटी में लिखवा दिया है कि कहाँ कहाँ से आपके टॉपिक्स आते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो ज़्यादातर इसमें से इलेक्टोरल सिस्टम अप्रोचेस यहाँ से क्वेश्चन आता है। पब्लिक पॉलिसी में ज़्यादातर मॉडल से ही क्वेश्चन आ सकता है या फिर स्टेटमेंट से आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। और आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ एक और सरप्राइज जो कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब पर ऑलरेडी देख लिया होगा। तो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं टेस्ट प्राइम, यानी कि केवल एक सब्सक्रिप्शन से आपको 5000 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिल रहे हैं पूरे 1 साल के लिए। तो कैसे एनरोल करना है भाई? आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो है फ्लैश हो रहे होंगे। जब आप इसको ऐसे आगे प्रेस करोगे ना यहाँ से, तो इस तरीके से ये होगा। तो इसको स्क्रॉल करते रहिएगा तो आपको दिख जाएगा टेस्ट प्राइम।
टेस्ट प्राइम पे आप जैसे ही टिक करोगे आपको यहाँ पे प्राइस जो है ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन जब आप बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरा कोड यहाँ पे टाइप करेंगे तो कोड क्या है मेरा, अभी तक आपको लोगों को याद हो जाना चाहिए था। कोड आप लोगों को क्या टाइप करना है यहाँ पे, स्वाति 30। क्या कोड टाइप करना है बेटा यहाँ पे, स्वाति 30। तो स्वाति 30 देखो आप जैसे ही लगाओगे प्राइस इतना ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो प्राइस है बेटा ये आपका सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप क्लैट कर रहे हो, नीट दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, तो सभी के लिए आपका जो है प्राइस यहाँ पे ये रहने वाला है 279। ठीक है, तो अभी हट नहीं रहा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये जो 279 प्राइस है, चाहे आप मोबाइल से लोगे तो 1% एडिशनल आपको मिलेगा, और ये प्राइस आपका हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट देने के लिए है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दें, कुछ भी दें, तो सबके लिए आपको केवल एक प्राइस देना है। 12 महीने तक पूरे साल बैठ के मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, तो कोड इस्तेमाल करना नहीं भूलना है, स्वाति 30, वैलिडिटी पूरी 12 मंथ तक है, और ये जो ऑफर है केवल 2 दिन के लिए वैलिड रहने वाला है। तो संडे के बाद से ये अवेलेबल आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, अभी ट्यूसडे है और ट्यूसडे वेंसडे यानी कि 2 दिन रहेगा आपका ऑफर, और उसके बाद फ्राइडे से ये हट जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफर है, तो फटाफट से इसका लुफ्त उठा लीजिएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे, और दीज आर दी एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, यानी कि हाई वेटेज टॉपिक पे आप ज़्यादा समय दें और अंडरस्टैंड ज़्यादा करें कंसेप्ट को, रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप समझने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। और रिवाइज़ करने इंपॉर्टेंट केसेस अमेंडमेंट, क्योंकि ये चीज़ें एक बार पढ़ने से याद नहीं होती हैं, तो उनको बार बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ईयर्स बार बार आपको याद नहीं होंगे, बुक्स के नेम बार बार याद नहीं होंगे, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। स्टे अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स, तो मैं करंट अफेयर्स की आप लोगों के जो शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ यूट्यूब पे, तो आप उसको भी देखते रहिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, और अगर आप इन सब चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, समय बहुत कम है, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड स्वाति 30। कैसे कोड लगाना है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यू नीड टू गो ऑन यूजीन पीजी एंट्रेंस एग्जाम। आप जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कि हमने नीव पे क्लिक किया, तो नीव में आप बाय नाउ पे जाओगे, कोड मेरा टाइप करोगे यहाँ पे स्वाति 30। तो जैसे आप कोड टाइप करोगे यहाँ पे आपका डिस्काउंट लग जाएगा, पूरे आपकी वैलिडिटी एडमिशन तक है। सेम तरीके से महापैक आप ले सकते हो, महापैक की वैलिडिटी पूरी 2 साल तक रहने वाली है। अपकमिंग जितने कोर्स आएंगे सबका एक्सेस इसमें मिलेगा। मॉक टेस्ट इसमें ऑलरेडी आपको सारे अवेलेबल होंगे। स्वीटी पीजी की जो अड्डा की एप्लीकेशन की किताब है पॉलिटिकल साइंस की, वो भी आपको इसी में मिलेगी। हर एक वैलिडिटी 2 साल के लिए, मतलब एक बार पैसा दिए 2 साल की छुट्टी। और प्रिपरेशन में आपको नेट लेवल की करवाती हूँ, तो नेट का प्रिपरेशन भी आपका यहीं से हो जाएगा, जो भी बच्चे यूजीसी नेट भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो दीज आर दी ऑल फीचर्स जो कि डबल वैलिडिटी के साथ आपको मिलते हैं महापैक में। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे जो है ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, और किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए या फिर टेस्ट सीरीज़ को बेस्ट डिस्काउंट पे पाने के लिए यू नीड टू यूज़ माई कोड विच इज़ स्वाति 30। ठीक है, स्वाति 30 का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द लाइव क्लास, और आप जो है अपने फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा।